तो दोस्तों आज की सभी मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। सब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंशा पूरी तरह से साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य में हो रहे विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन रखने की बात भी कही है। पाकिस्तान वाले नवाज शरीफ ने शनिवार को 4 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। यहां लाहौर में अपनी पहली रैली के दौरान शरीफ ने कहा कि राजनीति के कारण उन्होंने अपनी मां और पत्नी को खो दिया है, लेकिन वो किसी से बदला लेने के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। नवाज शरीफ के भाषण में उनके तेवर बदले हुए ज़रूर नजर आए, लेकिन भारत को लेकर उनकी बयानबाजी में कोई फर्क नहीं दिखा। भारत ने रविवार को फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर रविवार को टीएमसी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि संसद के उचित मंच से मामले की जांच कराई जाए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व इस संबंध में निर्णय लेगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि हमने मीडिया में आई खबर देखी है। पार्टी नेतृत्व की ओर से संबंधित सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी द्वारा उनके लिए गेट बंद किए जाने के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनसे वैसे भी परमिशन कौन मांग रहा है, वे अभी जहां हैं साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्व में दिए गए अपने बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर नीतीश कुमार ने फिर से सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, भाजपा के सहयोगियों ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर भले कोई निशाना ना साध रहा हो, लेकिन बयानों और कार्यक्रमों के जरिए दबाव बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक और अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना की मांग को तेज कर दी है, तो दूसरी ओर संजय निषाद मछुआ आरक्षण की मांग को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इजरायली सेना की ओर से गोलीबारी और बमबारी के चलते गाजा का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। इस बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये मांग उठ रही है कि इजराइल को अब अपने हमले रोक देने चाहिए। इसी कड़ी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इजराइल गो बैक के नारे लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को श्रीनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में 15,000 बच्चे मारे गए हैं, हजारों बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। 3 नवंबर को ये शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान देंगे। इससे संबंधित दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को जारी किया है। विभाग ने कहा है कि 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। इसमें बीपीएससी से नवनियुक्त 25,000 शिक्षक सभी जिलों से आएंगे। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को जिम्मा सौंपा गया है। देश में एक साथ चुनाव किस तरह कराया जा सकता है, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग में खाका मांगा था। विधि आयोग ये खाका को 25 अक्टूबर को समिति के सामने पेश करेगा। दिल्ली के लोगों के लिए अब प्रदूषण भरे दिनों की शुरुआत हो सकती है। अनुमान है कि हवा की दिशा बदलने और रफ्तार कम होने के चलते अगले 4 से 5 दिनों के बीच वायु गुणवत्ता 200 के पार यानी हवा खराब श्रेणी में रह सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही है। खासकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी के साथ ही वार पलटवार तेज हो गया है।
अखिलेश यादव ने गुरुवार को अजय राय को चिरकुट कहते हुए उनकी हैसियत तक नाप दी थी। गुरुवार को तो अजय राय ने बेहद शालीन तरीके से अखिलेश यादव को जवाब दिया, लेकिन शुक्रवार को वो भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 30 विधानसभा क्षेत्रों तक चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में चौटाला बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मेरठ तक चलने वाले रैपिड रेल के पहले फेज साहिबाबाद दुआई का शुक्रवार को शुभारंभ कर दिया है। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। देश के पहले रैपिड रेल का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कह दिया है कि अगले चुनाव में दोबारा उनकी सरकार बनेगी और दोबारा वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक रैली में तेलंगाना के बीजेपी के नेताओं की तुलना बॉलीवुड के हीरो से करते हुए कहा है कि वो जो पहले इतराते थे अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को समाप्त हुए अपने 3 दिनों के दौरे पर किसानों को बेहतर एमएसपी देने, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम की कथित सांठगांठ और राज्य के एससीसीएल जैसे अलग अलग मुद्दे उठाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू श्रीनगर लाइन शुरू होने के बाद इस वित्तीय वर्ष के भीतर कश्मीर में वंदे भारत सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य हो जाने के बाद यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन त्रिपुरा के लोगों को भी सेवा प्रदान करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को पहली बार इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर आधिकारिक बयान जारी किया है। हिंसा की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी, बिजली में कटौती मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने कहा कि हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे के एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को यहूदी देश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप खुद की रक्षा करने और बंधकों को वापस लेने, आगे की घुसपैठ को रोकने और हमास के पीछे जाने के इजरायल के अधिकार का समर्थन करता है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सुनक ने कहा है कि उनका देश चाहता है कि इस युद्ध में इजरायल की जीत हो। कांग्रेस के अब तक के रुख से साफ हो गया है कि वो मध्य प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये भी स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन के तहत सीटें साझा नहीं करेगी। हालांकि कई रिपोर्टों में सपा एवं अन्य दलों से गठबंधन को लेकर अंदर खाने चल रही बातचीत का जिक्र सामने आया था।